हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट रोटेशनल मोशंस का जितने भी फार्मूला है, जिस भी फार्मूला से अभी तक सवाल पूछा जा चुका है या आगे पूछे जाने की संभावना है आपके नीट जैसे बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसे मैं एक पेज में लिख करके आया हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा। आज उसे आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो कहीं न कहीं रोटेशनल मोशन को स्टडी किया हो। ये शॉर्ट नोट है, अर्थात इसमें शॉर्ट तरीके से पूरा फार्मूला को समराइज करके बताया गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। पहले हम लोग जानेंगे सेंटर ऑफ मास। दो बॉडी के बीच सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने, दो बॉडी है एमओ जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इस दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे। तो ये R1 सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला और दूसरा के लिए ये फार्मूला यहाँ पे दी गई है। बस मैं इस वीडियो में आपको फार्मूला बताऊंगा कि किस किस तरह से फार्मूला दिया गया है और उस क्या क्या अप्लाई करेंगे, कौन कौन कंडीशन में। फिर देखिए मल्टी पार्टिकल सिस्टम, जब पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से रहेगा। तो उसका कैसे सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, मान लीजिए वस्तु कोई है, उसका मास m1, कोई दूसरा वस्तु जिसका मास m2 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अगला फार्मूला देखिए, कंसेप्ट ऑफ मास ऑफ मोमेंटम। कंसेप्ट ऑफ मास ऑफ मोमेंटम अर्थात मोमेंटम के लिए जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे दिए गए, वेक्टर जेड एम एम है, ठीक है। उसके बाद अबाउट सेंटर ऑफ मास सम ऑफ एम एम ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मास मोमेंटम कह सकते हैं, मास मोमेंटम कह सकते हैं। एम का मतलब क्या होगा, मास मोमेंटम सबका क्या होगा, सबका ये 0 के बराबर होगा। अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्सट्रैक्टिंग बॉडी। सब्सट्रैक्टिंग बॉडी का मतलब एक कोई बड़ा गोला का सर्कल के आकार का क्या है, मान लीजिए कोई ये एक सर्कल के आकार का कोई वस्तु है जिससे कोई पार्ट्स को काट लिया गया, मान लीजिए इतना पार्ट काट लिया गया, देख रहे हैं ना। ये देखिए, ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल जो इस फिगर में भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है, उसी फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है वो फार्मूला, इसका एरिया और इसका रेडियस, बड़का का एरिया और बड़का का रेडियस माइनस में छोटका का रेडियस बटा छोटका का एरिया और बटा में बड़का का एरिया माइनस में छोटका का रेडियस, ये फार्मूला हुआ, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है। उसके बाद देखिए, अगला 5वां पॉइंट है लेमिना टाइप विथ यूनिफॉर्म एंड नेग्लिजिबल थिकनेस। लेमिना का टाइप किसके साथ, यूनिफॉर्म और नेग्लिजिबल थिकनेस के साथ देखेंगे 2D में, अर्थात 2 डायमेंशन आएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशन होती है, तो तीनों एक साथ नहीं आएगा, कोई 2 आएगा। लंबाई और चौड़ाई आएगी, या चौड़ाई या ऊंचाई आएगी, या ऊंचाई या लंबाई, कोई 2 डायमेंशन होगा, ठीक है। तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है, उस फार्मूला को देखिए। जो फार्मूला था वो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, m बराबर होगा रो इंटू ए इंटू टी है, जहाँ पे टी सिमिलर टू 0 और रो सब के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का ये फार्मूला हुआ, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडी। कंटिन्यूअस एक्सटेंड करेगी, जब बॉडी कंटिन्यूअस रूप से क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब स्पेशल केस, अलग अलग केस है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग वस्तु दिया जाएगा, जैसे लिनियर दिया जाएगा, सर्कल के आधार पे दिया जाएगा, अर्थ सर्कल दिया जाएगा, स्फीयर दिया जाएगा। उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप कौन फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। जैसे अगर आपको एक रॉड दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए कौन फार्मूला का अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग दिया रहेगा, और उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए y = r 2r/π होगा, y = 2r
2r/पाई होगा और क्वाड्रेंट दिया रहेगा तो क्या करेंगे 2r/पाई और कॉमा में 2r/पाई होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सेमी सर्कुलर डिस्क जब दिया रहेगा, ये देखिए सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका ज्ञात करने के लिए ये 4r/3m होगा। फिर हेमी स्फेरिकल सेल के लिए ये होगा फार्मूला, सॉलिड स्फीयर के लिए राइट ट्रायंगल जिसका थिकनेस दिया रहेगा, थिक होगा, जो क्या होगा राइट एंगल थिक, जैसे ये है और ये भी है। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। तो ये सब फार्मूला आपको आप पढ़े भी होंगे और इसे एक जगह रख दिया गया है ताकि आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कौन दिया रहेगा, देखिए कुछ इस तरह से कौन बनती है, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, या पहले हम इस तरह से बना देते हैं, ये कोई सर्कल, ठीक है, ये सब सर्कल है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई इस तरह से कौन बना देंगे, ऐसे और ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए यही फिगर है, जो ये फिगर यहाँ पे दिया गया है h/3 या सॉलिड के लिए। जब हॉलो होगा तो h/3 होगा, सॉलिड होगा तो h/4 होगा फ्रॉम बेस से। अब सेंटर ऑफ वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का फार्मूला देखिए, सेंटर ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन और एफ नेट ज्ञात करने का फार्मूला यहाँ पे दी गई है। तो देखिए सेंटर ऑफ वेलोसिटी m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 कर देंगे, अब बटा में टोटल मास को एक जगह रख देंगे। सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए फार्मूला m1a1 प्लस m2a2 बटा में m1 प्लस m2 होगा। एफ नेट ज्ञात करने का फार्मूला है m टोटल बटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये f1 f2 f3 सबको जोड़ देंगे आपस में। कुछ स्पेशल केस दिया गया है, जब इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन बराबर 0 होगा, उसके लिए डज नॉट मीन्स f1 इक्वल टू 0, मतलब f1 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। डज नॉट इंडिविजुअल एक्सेलरेशन 0, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। वो सारा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा और डिटेल कोर्स में आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे इसको। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने का यहाँ पे फार्मूला है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट केस दिया गया है, इस इम्पोर्टेंट केस को भी आपको याद रखना है, एक बार देख लीजिए और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब कुछ निकाल के यहाँ पे दिया गया है स्पेशल केस के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लीनियर और एंगुलर। लीनियर वेलोसिटी देखिए, ये लीनियर और एंगल बनाते हुए जाएगी तो एंगुलर हो जाएगा, कोई एंगल नहीं बनाएगी, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो लीनियर होगा। उसके लिए ये एस होगा, इधर से उसको एस को थीटा से, ये वी को ओमेगा से, ए टी को अल्फा से, एम को ये आई से और एफ को टाउ से डिनोटेट करेंगे। और सबके लिए जो भी फार्मूला यहाँ पे है वो सारा दिया गया है। हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये एफ बराबर एम ए होता है या एम इंटू पी इंटू भी होगा, नहीं तो ऐसे इसमें टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होगा। सब फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि इसे 2 पार्ट में आप सबके पास भेजूंगा ताकि आप बढ़िया से इसे समझिएगा। अभी तक जो पढ़े थे एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। पहला देखे थे सेंटर ऑफ मास में, 2 बॉडी का सेंटर ऑफ मास के लिए ये फार्मूला था, ये देख लिए। फिर मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए ये फार्मूला था, ये देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे कंसेप्ट ऑफ मास या मास मोमेंटम, उसके लिए जो भी फार्मूला था यहाँ पे लिखा गया वो देख लिए। जो स्पेशल कंडीशन था वो भी देख लिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ सब्सट्रैक्टिंग बॉडी, मतलब कोई एक बड़ा बॉडी में से छोटा बॉडी को निकाल देंगे तब उसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है, ये देखें। तो ये सारा फार्मूला आते गई और हम लोग देखते लेविना टाइप विद यूनिफॉर्म एंड नेग्लेक्टिंग थिकनेस के लिए जो भी फार्मूला था यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ पे फार्मूला दिया गया है और इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रॉड का सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला थे यहाँ पे दी गई है। फिर हम लोग आगे बढ़े और देखे सर्कुलर रिंग के लिए, क्वाड्रेंट के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क का, हेमी स्फेरिकल सेल का, उसका सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद देखिए राइट ट्रायंगल थिक का, ये सारा फार्मूला यहाँ पे दी गई है।
उसके बाद कोन्स के लिए देखे, फिर देखिए हम लोग देखिए वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे देखिए दिया गया है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, एफ नेट, अलग अलग कंडीशन है, वो सारा कंडीशन का क्या मीनिंग है वो सारा बात यहाँ पे दिया गया है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी देख लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उससे रिलेटेड स्पेशल कंडीशन देखें। फिर उसके बाद हम लोग देखें लीनियर और एंगुलर के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो देखें, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला था वो देख लिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है उसका इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।